everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing well. My name is Shruti and I'm working in a corporate with majorly experience in accounting and payroll. Through this channel, I'll be sharing easy to understand training videos of accounting, payroll, ease office desk task. And if you are a fresher and you want to sharpen your skills, you are at the right place. And as I'm working with UK clients, so I thought I have to make a series for UK payrolls and UK accountings first. So I'm going to start a series for UK payroll, and in today's videos, I'm going to cover about payroll and key terms of UK payroll. So let's get started for our first session. I have to share screen. Yes. So first thing is, what is payroll? पेरोल क्या होता है? इन अ लेमन लैंग्वेज, पेरोल एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है उसको उसके काम के बदले। इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, लाइक उसका डिडक्शन कितना होना है मंथली, कितना एक्स्ट्रा पे होना है, एनआई, टैक्स, पेंशन, एवरीथिंग। जब भी कोई एम्प्लॉय ऑफिस आता है, स्टार्ट एज अ न्यू स्टार्टर ऑफिस ज्वाइन करता है, एक एम्प्लॉयर उसके ज्वाइन करने से लेके उसको पे स्लिप देने तक जो भी उसको उस पे खर्चा हो रहा है, उस उसका डिडक्शन हो रहा है, उस पे क्या टैक्स लग रहा है उसके इनकम पे, उसका एनआई, उसका पेंशन, एवरीथिंग कैलकुलेट होता है। उसको उस पूरे प्रोसेस को हम पेरोल बोलते हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयर को वो नोटिफिकेशन एचएमआरसी को भी देना पड़ता है उस रिलेटेड टू एम्प्लॉय, रिलेटेड टू पर्टिकुलर पेरोल। ये एम्प्लॉयर एचएमआरसी को देता है। एचएमआरसी यूके की गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस पेरोल होता है जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके काम के बदले कुछ देता है। इट कैन बी डिडक्शन, इट कैन बी एक्स्ट्रा पे, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो नेक्स्ट इज की टर्म्स। की टर्म्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ अगर कोई नया है तो उसके लिए इन वर्ड्स को पहले पढ़ लेना इजी होगा। जैसे ही हम आगे की और वीडियो शुरू करेंगे, उससे पहले ये छोटे छोटे वर्ड्स जान लेना। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट थिंग इज कंपनी हाउस। कंपनी हाउस एक ऑफिशियल यूके की गवर्नमेंट है जो रजिस्टर्ड करती है सारे कंपनीज को। कोई भी लिमिटेड कंपनी अगर शुरू हो रही है तो उसको मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द कंपनी हाउस, उसे कंपनी हाउस के अंदर रजिस्टर्ड होना ही पड़ेगा। सेकेंड इज पेई। पेई मीन्स एज पे एज यू अर्न, मीन्स इनकम टैक्स। जो भी आप कमाते हैं, जो भी आपकी इनकम है, उस पे जो टैक्स लगता है वो पेई होता है। लाइक अगर अगर मेरा एम्प्लॉयर अगर मेरे को कोई सैलरी दे रहा है तो एम्प्लॉयर पहले ही मेरी सैलरी से वो टैक्स कट कर लेगा और उसके बाद वो मुझे देगा। नॉट नॉट ओनली टैक्स, इट कैन बी एनआई ऑल्सो, एम्प्लॉय पेंशन ऑल्सो। तो पे मीन्स इनकम टैक्स, इनकम पे लगने वाला टैक्स। एनआई, दिस इज ऑल्सो डिडक्शन विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी, लाइक टैक्स। ये एम्प्लॉय भी देता है और एम्प्लॉयर भी देता है। तो it kind of benefit, like if pension, maternity, illness. And fourth is HMRC. HMRC, who is responsible for all tax collection and VAT tax return, like income tax department in India. HMRC यूके की टैक्स डिपार्टमेंट है जो इन सब चीजों को देखती है। एंड देन नेक्स्ट इज P45। P45 एक ऐसा फॉर्म है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को उसके कंपनी छोड़ते वक्त देता है। जैसे कि इफ समवन इज लीविंग द कंपनी, तो उसको उसका एम्प्लॉयर P45 देगा और उस P45 में उसका पूरे ईयर का ग्रॉस पे एंड ग्रॉस टैक्स मेंशन होगा, जो कि वो अपने नेक्स्ट कंपनी में लेकर जाएगा। उसके बेसिस पे उसका न्यू स्टार्टर ऐड करते हैं। लेकिन P45 अपनी लाइक P45 एज अ स्टार्टर अगर हम ऐड करते हैं तो हमेशा यू हैव टू मेक श्योर कि वो अपने ईयर का हो। मीन्स 6 अप्रैल टू 5 अप्रैल ईयर होता है, तो वो उस बीच में फॉल करना चाहिए, तभी आप P45 कंसिडर करेंगे एज अ न्यू स्टार्टर। और P45 देते वक्त तो व्हेन समवन इज लीविंग योर कंपनी देन यू हैव टू गिव P45। नेक्स्ट इज टैक्स कोड। टैक्स कोड एक नंबर होता है, एक कोड होता है जो एचएमआरसी इशू करता है।
पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को, उसके बेसिस पे उसका टैक्स डिडक्शन रिफ्लेक्ट होता है। ओके। एंड स्टार्टर चेकलिस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जब भी कोई एम्प्लॉय आता है, इफ समवन जॉइन्स द कंपनी, तो उसको वो स्टार्टर चेकलिस्ट फॉर्म फिल करना होता है। उसमें उसकी पर्सनल डिटेल होती है, एड्रेस, एनआई नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम, phone number, email address, these things. And now P60। P60 एक ऐसा फॉर्म है जो ईयर एंड पे मिलता है। इसमें भी आपका टोटल इनकम, टैक्स, एनआई, एम्प्लॉयर्स डिटेल मेंशन होता है। P60 एवरी ईयर के एंड में मिलता है, लाइक फॉर्म 16 इन इंडिया। P11। P11 एक ऐसा फॉर्म है जो एम्प्लॉयर यूज करते हैं अपने नॉन कैश बेनिफिट्स के लिए, लाइक उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कुछ भी आउट ऑफ द पेरोल दिया। लाइक पेरोल में क्या होता है कि आपकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, आपका डिडक्शंस, आपके टैक्स, एनआई, सब कुछ पेरोल में दिखता है। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पेरोल के बाहर से दी गई हैं, लाइक वो पेरोल में आपने नहीं दिखाई है। तो वो चीजें आप P11, एम्प्लॉयर P11 फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है अपनी सारे बेनिफिट जो उसने अपने एम्प्लॉयज को दिए हैं। The last one is RTI. RTI is real time submission. This is a system used by HMRC. HMRC ये यूज करती है पेरोल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मतलब फर्स्ट इनिशियली मैंने बोला था कि एम्प्लॉयर को HMRC को इन्फॉर्म करना पड़ता है रिलेटेड टू पेरोल। तो दिस इज द आरटीआई। आरटीआई के थ्रू एम्प्लॉयर अपने HMRC को उस पर्टिकुलर पेरोल के बारे में इन्फॉर्म करता है। इसमें टू टाइप्स होते हैं, लाइक एफपी, फुल टाइम फुल पेमेंट सबमिशन एफपीएस, एम्प्लॉयर पेमेंट सबमिशन ईपीएस। तो एफपीएस तब फाइल करते हैं नॉर्मली व्हेन एवर रन द पेरोल हैव टू सबमिट एचएमआरसी फॉर टैक्स, एनआई, पेंशन। जो नॉर्मल पेरोल हो रहा है, हम उसको पेंशन सैलरी दे रहे हैं, पेंशन डिडक्ट कर रहे हैं, टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, तो यू हैव टू नॉर्मली सबमिट एफपीएस टू इन्फॉर्म एचएमआरसी। बट ईपीएस थ्री केसेस में होता है, लाइक अगर कुछ भी पे नहीं किया है, इस जस्ट नील, अगर नील है तो भी आपको नील ईपीएस सबमिट करना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर पेरोल। एंड इफ इन अ कंपनी समवन इज ऑन एसएमपी, कोई भी फीमेल अगर एसएमपी पे है, तो उसका रिकवर्ड मिलता है कुछ गवर्नमेंट से, वहां की यूके गवर्नमेंट से। एसएमपी का कवर हम एसएमपी के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे करेंगे। बट फॉर नाउ एसएमपी का अमाउंट रिकवर होता है वहां की गवर्नमेंट से, तो उसके लिए भी आपको ईपीएस फाइल करना पड़ता है, और अप्रेंटिस लेवाई के लिए भी। सो ये कुछ बेसिक एंड जरूरी की टर्म्स थे अबाउट यूके पेरोल। एंड देन वी कम टू सम पेमेंट एंड डिडक्शन, लाइक सैलरी प्रोसेस करने से पहले या पेरोल प्रोसेस करने से पहले ये कुछ पेमेंट्स एंड डिडक्शंस है जो मतलब जानना जरूरी है कि लाइक क्या क्या हम पेमेंट करते हैं एम्प्लॉयज को, क्या क्या हम एम्प्लॉय से डिडक्ट करते हैं। तो दिस आर सम लिस्ट ऑफ पेमेंट एंड डिडक्शंस। सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, बैकडेटेड देते हैं। बैकडेटेड ये कि लाइक इफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, अगर उसको मार्च में कोई सैलरी देनी थी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर भूल गया, मतलब एम्प्लॉयर भूल गया देना या उसने नहीं दी, तो अगर एम्प्लॉयर अप्रैल में वो प्रोसेस कर रहा है, तो अप्रैल में अगर हम मार्च की कुछ अ, बची हुई रिमेनिंग सैलरी दे रहे हैं, तो वो एज अ बैकडेटेड, उसको हम बैकडेटेड बोलते हैं कि पुरानी कोई भी सैलरी जो पास्ट में बनी हो उसके लिए हम प्रोसेस करते हैं। हॉलीडे पे, सिक पे, एसएमपी, ब्रेवमेंट पे अगर कोई किसी का अपना लॉस्ट हो जाता है लव्ड वंस, तो कंपनी उस केस में ब्रेवमेंट पे भी देती है। ओवर टाइम, कमीशन, रिडेंडेंसी पे, पाइलेंस, सेवरेंस, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, ओवरपेड, अनपेड, साइकिल टू वर्क, कुछ पीएमआई कवर्स भी होते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं। सैलरी सेक्रीफाइस विल कवर इन अ पेंशन पार्ट। सो दिस इज all the payments and deductions. So this is the today's video, which is very basic and just a little knowledge about UK payroll and payroll. From the next video, we'll start one by one for the UK payroll. And if you like this video, please subscribe this channel and comment. And if you have any query, please
please put in the comment box. I'll definitely reply to you. So thank you. Bye bye.